नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 के लिए मॉक स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है। बोर्ड के साइड में मैंने यहाँ पे एमईए की 2023 की ग्रेड सी और ग्रेड डी के कट ऑफ का वेरिएशन देखने को दिखा है। तो स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, इससे पहले हम इस वीडियो को शूट ही कर रहे थे, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, जो इस वीडियो के स्टूडेंट है उनको भी इसकी ज़रूरत हो सकती है, सो हमने इसको यहीं रहने दिया है। तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके का वेरिएशन आपको 2023 से 2024 के अंदर। ये एमईए ग्रेड सी मतलब सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली जो पोस्ट है ये ग्रेड सी एमईए, जिसके अंदर आपको सैलरी जो है वो 7500 इन हैंड मिल जाती है, 1000 इन हैंड मिल जाती है, उसके बारे में है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। बाकी अभी हम बात करने वाले हैं कि अपना मूक स्कोर कैसे बढ़ाएं, ऐसी चीज़ों के ऊपर क्या ध्यान दें। जो बुक मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ वो मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, बट कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उन्होंने नहीं किया है, उस बारे में हम बात कर लेंगे। अदरवाइज हम मूक स्कोर को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में कुछ टिप्स प्रोवाइड करूँगी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। शुरुआत कर लें, चलिए। देखिए, मूक स्कोर जो होता है ना, एक चीज़ समझिए, टेक्स्ट बुक के मूक आप सभी को पता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के मूक और सारी चीज़ें हैं। ये जो मूक होते हैं इनके अंदर स्कोर बढ़ा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप टेक्स्ट बुक के मूक जो होते हैं, पीवाईक्यू एक अलग चीज़ है, मूक डिसाइड करता है टेक्स्ट बुक, वो टफ बनाता है, तो उसके अंदर 150 स्कोर कर पाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए मूक स्कोर से ज़्यादा जब आप मूक टेस्ट लगाते हैं, मैं पीवाईक्यू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मूक टेस्ट की बात कर रही हूँ। जब आप मूक टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ पे आप अपने परसेंटाइल को देखें कि आप कितने ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है, कितने उस पर, क्योंकि मूक के अंदर स्कोर बढ़ा पाना ये है एक फैक्ट जो आपको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हो पाता है। मैं आपको किसके अंदर चीज़ बोलूँगी, अपने मूक स्कोर को बढ़ाने के लिए ना आप सबसे पहले क्या करें, फोकस करें, फोकस ऑन ओनली स्टेनो पीवाईक्यू, ठीक है, स्टेनो पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक आपके पास है, उससे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया है तो आप कुछ लाइक कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफिसर सेल के अंदर आपको ईयरली जो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो 571 रुपीज़ में देखने को मिलेगा, और आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 703 रुपये में देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको जो कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा वो KSHH यूज़ करेंगे तो आपको 12% का और ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मेक श्योर आप ये कूपन कोड यूज़ करें। अगर आप ये यूज़ करते हैं तभी जाके आपको जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ समझिए, जब तक आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप स्कोर नहीं बढ़ा सकते हैं। और आप सभी को पता है टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली सोर्स, ऐसा एक अकेला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारा रेलेवेंट जो डेटा है, जो टेस्ट हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, आपके पीवाईक्यू है, वो सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो मेक श्योर आप जाके इसे ज़रूर खरीद लें और हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है टेक्स्ट बुक के साथ। और वहाँ तो आपको लगाते रहना चाहिए, सेक्शन लगानी चाहिए और भी चीज़ें करनी चाहिए, बट आपके पास ऑफलाइन सोर्स होना चाहिए। और ये बुक मैंने 2023, 24 और 25 में भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ। 25 से ख़त्म होने वाला है, और सच बताऊँ 26 में भी उसका एडिशन आएगा नया, मैं उस टाइम भी बोलूँगी। तो अगर आप 26 में भी अटैम्प्ट देंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ आप दें, मैं चाहती हूँ कि आपका 25 में सिलेक्शन हो जाए। 17 सॉल्व पेपर बुक है, 20 दिन का समय है। अगर आप वीडियो और लेट देख रहे हैं तो 17 दिन का समय बचा है। 15 दिन के अंदर अंदर आराम से खत्म कर सकते हैं। 17 दिन, हर दिन एक लगाएंगे, 200 क्वेश्चन है इसके अंदर। आपको 2017 से लेके और 24 तक के ऑफकोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन है तो 24 वालों को भी ऐड किया गया है। हर एक पेपर को आप एक दिन में 3 घंटे प्रोवाइड करिए। मैम 3 घंटे इसलिए क्योंकि आपको डिटेल सोल्यूशन पढ़ना होगा। इसके अंदर जो डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किया है वो बहुत शानदार, जिस तरीके से टेक्स्ट बुक का लेवल आपको पता है डिटेल सोल्यूशन का किस तरीके से होता है, उसके अंदर इसके अंदर भी ऐसा प्रोवाइड किया। और मैं सजेस्ट करूँगी इसके अंदर जीके क्वेश्चन है उनको तो आप रट्टा लगा लें, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, डिटेल सोल्यूशन पढ़े, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपका पीवाईक्यू एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता है, वो क्या करता है घुमा के पूछ लेता है, जो कि उसके डिटेल सोल्यूशन से क्वेश्चन उठ जाता है, तो वहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगी ये वाली बुक आप ज़रूर लें, यही बुक है जो मैं आपको बोलूँगी एंड टाइम पे आप पढ़े, कोई न्यू टॉपिक के पीछे मत भागे। इसमें जो चीज़ें हैं उसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छे से काम करने लग जाएंगी। और ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगा कि यार मैं इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहा था बाकी चीज़ों पे, बट मुझे फोकस यहाँ पे मेन करना चाहिए था। तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसको लगाइए। इसका जो लिंक है वो पिन कमेंट में है। 17 सॉल्व पेपर बुक फॉर एसएससी स्टेनो 2025 ऐसे करके मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इस बुक को खरीद लीजिए और आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर खरीद लेना। और इसके आगे अगर मैं आपको समझाऊँ कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, स्टूडेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मॉक एनालिसिस।
मॉक एनालिसिस क्या होता है? मॉक एनालिसिस मतलब आपने मॉक दिया, आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे गलती करी, उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको पढ़ना होगा। ये देखिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, किस सब्जेक्ट से आया है, कहाँ से आया है, कितना डिटेल पूछा है। अगर इतना डिटेल पूछा है तो क्या आपने नोट्स में इतना डिटेल लिखा है? इन चीज़ों में टाइम लगता है, बट यही चीज़ें हैं जो स्कोर को बढ़ाती हैं, आपको आपकी कमियां बताती हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए तो हर कोई सेम चीज़ें पढ़ रहा है। आपको क्या लगता है हर कोई अलग अलग टीचर से पढ़ रहा होता है? नहीं, गिनती के टीचर्स है, हर कोई उन्हीं से पढ़ रहा होता है। जो फेमस चीज़ है उन्हीं के पास जा रहे होते हैं लोग। तो सबका एक ही कॉन्टेंट है, बस पॉइंट ये है कि वो किस तरीके से अपना मूक एनालिसिस करता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूक इक्वल है आपका स्कोर बढ़ने के। तो मूक लगाना नहीं, ये भी चेक करना। आप क्या करते हैं, स्कोर देख के भूल जाते हैं। नहीं, आप ना मूक एनालिसिस करिए, आपने क्वेश्चन सही किया है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा, उसका सॉल्यूशन आपको पढ़ना होगा। आपको देखना होगा कि क्वेश्चन ऐसा है, चलो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सही कर लिया, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाओ। एक मैग्नेटिज्म साइंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट पता है ना आपको? मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना। मान लीजिए सिलेक्टिव क्वेश्चन आया कि पता डायमैग्नेटिक का कोई एग्जांपल आप बता दीजिए। आपको पता है गोल्ड सिल्वर, ये सिंपल से एग्जांपल होते हैं। NaCl को भी रख लिया जाता है इनकेस अगर आप भूल जाए। फेरोमैग्नेटिक मतलब जिस मटेरियल को आपको रखें और वो मैग्नेटाइज हो जाए, जो कि बहुत सिंपल है। आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट रिलेट कर पा रहे हैं, ऑफकोर्स आपने टॉपिक पढ़ा होगा, ये चीज़ है। तो आप ये देखिए कि भाई मैं फिर से इस टॉपिक पे ज़रा वापस चले जाऊँ अपने नोट्स में और देख लो कोई और एग्जाम्पल तो नहीं है जो मुझे याद होने चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम्पल इस साल मेरे से पूछा गया है, ज़रूरी थोड़ी कि सेम एग्जाम्पल पूछा जाए। टॉपिक ये उठाया जाएगा पर एग्जाम्पल दूसरा जाएगा। पर जब मैं दूसरे एग्जाम्पल को पढ़ूंगा ही नहीं तो मुझे अगले साल में क्या आएगा वो तो मुझे पता ही नहीं। समझ पा रहे हैं? ये माइंड समझ पा रहे हैं? अगर ये माइंडसेट आप 15 दिन में फॉलो करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं सच में मेहनत कर रहा हूँ मॉक पे। जो मैं 2 घंटे में लगा रहा था बट अब मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट आप इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे उसके बाद कि आपको लगेगा ये चीज़ जो मुझे पता ही नहीं थी। ऐसा होता है ये चीज़ें। तो मॉक एनालिसिस बहुत कंपलसरी है। मैं इसके ऊपर कितने स्टार लगा दूं मुझे नहीं पता। आप मॉक लिख ले, देखो मॉक का मतलब ये नहीं है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है आपका PYQ भी। बहुतों के मन में रहता है मैं मोक बोला, अरे नहीं भाई, मोक के अंदर जहाँ मैं मोक लिख रही हूँ तो इसके अंदर आपका मोक प्लस PYQ है, ठीक है। जब मैं मोक लिख रही हूँ इसका मतलब मोक प्लस PYQ की मैं बात कर रही हूँ। तो दोनों के बारे में बात करें। मोक टेस्ट भी लगाते हैं तो पता क्या होता है, मैं आपको बुक क्यों सजेस्ट करती हूँ, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपके पास एक सॉल्व पेपर बुक होनी चाहिए। क्योंकि सॉल्व पेपर बुक के अंदर आप बड़ी आसानी से जा सकते हो डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए, सॉल्यूशन चेक करने के लिए, जो कि हर कोई जाता है क्योंकि आंसर चेक करना होता है। बट जब हम ऑनलाइन फ़ोन में होते हैं ना, फ़ोन के अंदर इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारा मन करता है भाई इतनी देर तक मूक लगा लिया, अब नहीं करना, चलो थोड़ी देर यूट्यूब पे चले जाता हूँ, शॉर्ट्स देख लेता हूँ या कुछ और काम कर लेता हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए बुक का होना इसीलिए कंपलसरी है। मैं 2023 में बोल रही थी, 24 में बोल रही थी, 25 में बोलूँगी, ये होना बहुत ज़रूरी है। इनकेस कोई भी चीज़ है, आपका फ़ोन चार्ज नहीं है या फ़ोन आपका वाईफाई बंद हो चुका है या टेक्स्ट बुक के अंदर सर्वर एरर हो रहा है या टेस्ट नहीं मिल रहा है, उतने ज़्यादा टेस्ट की मात्रा नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत आसानी से डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए सॉल्व पेपर बुक की तरफ जा सकते हैं। बाकी मॉक अगर ऐसे रैंडमली लगाने हैं, आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, उसके लिए तो मैं ऑनलाइन ही सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो आपको मॉक एनालिसिस आपको करना होगा। दूसरी चीज़ है, आपको ना कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको इस टाइम पे सिर्फ रिविजन करनी है। रिविजन किसकी करनी है? रिविजन ऑफ नोट्स, आपके खुद के नोट्स। आप फोमो में मत फंसना, ठीक है। एक लिख दीजिए फोमो, इसमें आपको नहीं फंसना है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई फलाना लड़का, आपका दोस्त किसी और टेस्ट से पढ़ रहा है, किसी और नोट से पढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि भाई कहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा तो नहीं होगा, और कहीं उसके नोट्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, अपने मॉक, अपने टेस्ट के ऊपर और अपने जो भी आपने नोट्स बनाए हैं अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट रखिए। बहुत छोटी चीज़ है ट्रस्ट, एक इतना भारी शब्द है ना, इसको निभा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने जो मेहनत की है ना उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। बाकी चीज़ें न्यू जो चीज़ें हैं वो तो आप मूक लगाते लगाते, वो तो आप बुक सॉल्व करते करते सीख लेंगे। बट फोमो में मत जाइए। फोमो एक ऐसी चीज़ है, आप ना अपनी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, अगर कोई न्यू चीज़ की तरफ जाएंगे तो वो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो रिवीजन आप मूव करेंगे, फोमो में किसी और मूव की तरफ नहीं जाएंगे, किसी और नोट्स की तरफ नहीं जाएंगे। ये नहीं कि दोस्त ने दिया भाई ये वाले टेस्ट बढ़िया है ये कर ले। अपने नोट्स की जो रिवीजन होती है, खुद के बनाए नोट्स की रिवीजन जो होती है, वो कोई भी इस टॉपिक के इस चीज़ को बीट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। तो मूक स्कोर बढ़ाने का यार देखो, कोई बहुत अलग अलग चीज़ें आपको नहीं बता दूंगी, यही चीज़ें होती है। आपको मूक एनालिसिस करना होता है, और टॉपिक पर वापस जाइए, वापस से घूमिए, ये
चीज़ें होती हैं। पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, पर वो पढ़ाई जो एसएससी के लिए चाहिए वो आप कर रहे हो या नहीं, ये तय होता है। तो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मैग्नेट वाली चीज़ बताइए, मैग्नेट वाली चीज़ देखिए। तो जैसे क्वेश्चन आया था, रुके मैं याद कर रही हूँ, क्वेश्चन मैग्नेट से रिलेटेड था, मेरे दिमाग में आ रहा है। मैग्नेट को अगर आप काट देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, मैग्नेट को अगर आप काट देते हैं, उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख के आए थे कि अगर आप मैग्नेट को काटते हैं कि जो दो मैग्नेट है वो आपके स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, उनका जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अगर मैं आपको समझा रही तो आपको लग रहा है साफ साफ कि नहीं स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता, है ना, बट वहाँ पे टिपिकल लैंग्वेज यूज़ की थी इंग्लिश की, और उसका मतलब यही था कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे आपको पता है अगर आप एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को बीच में से काट देते हैं तो आपको ऐसा नहीं होगा कि इधर नॉर्थ मिल जाएगा साउथ, कभी नॉर्थ और साउथ अलग अलग मिलेंगे ही नहीं। जो आपने काटा उसमें भी नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, जो आपने दूसरा वाला काटा उसमें भी नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, ऐसा हिसाब रहता है ये। बट क्या ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, तो वो नहीं, बहुत छोटी सी जगह पे उन्होंने वो घुमा दिया था। तो बेसिक क्वेश्चन भी ऐसा उठ के आ जाता है, वो आपकी समझ होती है कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। और आजकल एक और टॉपिक जो है वो चल रहा है शुगर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल होते हैं ना, सक्रोज हो गया, सेचुरिन हो गया, इस रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी मैंने पिछले 1-2 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर देखना है। तो अगर वो वाला टॉपिक अगर आप देख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, यही टॉपिक है जो मैंने आपको समझाना चाह रही हूँ कि टॉपिक क्या है। आपने कोई टॉपिक देखा, उससे रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। यही तरीका है कि अपना स्कोर आप बढ़ा सकते हैं। बुक का लिंक मैं अपने पिन कमेंट में प्रोवाइड करूँगी, मेक श्योर आप उसे जाके खरीद लें, और ये चीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपने पहले से खरीद रखी है और आपका क्या रिव्यू है इस बुक के साथ, ताकि और भी स्टूडेंट इसके साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।